Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाज जहांगीर। मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे 9 मई निगरां के लिए भी नाकाबिले कबूल। इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या? बलूचिस्तान को भी निगरान मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस। महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची में क्रिमिनल बेकाबू। और आफरीदी और शेट्टी मिल बैठे। आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि 9 मई को रियासत के दिफाई निजाम पर हमला किया गया और जिसने भी उस दिन कानून की खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ बगैर किसी खौफ और रियायत कार्रवाई होगी। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। And in that process, or an attempt at least to do so, in my mind comes that it was exhibited on May 9th. We not just condemn it, now we are in the role to ensure that justice is being done. हम कोशिश ये करेंगे कि कोई फाउंडेशंस ले करें where we have sense of continuation of national and international commitments. Maybe it is for a month, 2, 3, I don't know, or 3.5, whatever the allocated time is. We will demonstrate not through our words, but through our actions. The minorities, inshallah, will stay protected in this country. There may be an attempt to harm them from a section of marginalized and peripheral group of people, but that would be responded sternly and strictly by the state and society both. 90 दिन में आम इंतखाबात नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबी हल्का बंदियों पर काम शुरू कर दिया है। उसे मुकम्मल होने में 4 माह लगेंगे। नई हल्का बंदियों के लिए सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली है। आम इंतखाबात आइंदा साल फरवरी या मार्च में होने का इम्कान है। मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात खटाई में पड़ गए। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात और नई मर्दमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इंतखाबी हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला किया गया, जिस पर काम फौरी शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर को मुकम्मल होंगी, जबकि पुरानी हल्का बंदियों को मुंजमद कर दिया गया है। 21 अगस्त को 4 सूबों और इस्लामाबाद के लिए कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियाँ की जाएंगी। हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 से 10 दिसंबर तक एतराज़ात दूर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों की हतमी अशात 14 दिसंबर को की जाएगी। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल होने के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत का बुनियादी काम आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाना है। इलेक्शन कमीशन कहे तो कल इंतखाबात करवाएंगे। वज़ीर आज़म ने बताया कि पहला वोट वो और उनकी काबीना कास्ट करेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जब तक रहेंगे अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। तवज्जो मुल्क की मईशत पर रहेगी। IMF प्रोग्राम के तहत बहुत ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन कल कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं तो हम 1 घंटा 1 मिनट अपनी इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि इलेक्शन वाले दिन पहला वोट मैं और मेरी काबीना कास्ट करेगी। उस बुनियादी काम को आइन और कानून की नज़र में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम पूरी करें। निगरान हुकूमत की तवज्जो मुल्क की मईशत पर रहेगी। हमने कुछ वादे वईद किए हैं IMF के साथ, कुछ कमिटमेंट्स की हैं। ये भी शामिल है कि हम बहुत ज़्यादा सब्सिडीज ना दें।
انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام معاونت کرنا ہے، کسی غیر قانونی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے واضح کر دیا۔ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ نے کہا، ابھی سے الیکشن التوا کے خدشات کیوں پالیں؟ الیکشن کمیشن کی کارروائی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، احتساب سب کا ہونا چاہیے لیکن نیک نیتی سے ہونا چاہیے۔ آئین کی بالادستی سے ہی بہتری آئے گی، نہ سیاسی دباؤ ہوگا نہ ہی قبول کیا جائے گا۔ نگران کابینہ مختصر ہوگی، مشاورت جاری ہے۔ الیکشن کرانا اس کے تاریخ کا تعین الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں ان کی معاونت کریں، لیکن یقینی طور پہ کسی غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کا حصہ میں نہیں بنوں گا۔ بھی ہم کیوں بے بنیاد خدشات کو پالیں؟ اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اور حکمرانی ہوگی، بہتری خود بخود آئے گی۔ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ بہت طویل کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ ہو۔ اس کو آگ لگانا بذات خود انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ آپ نے ملک کی بنیادوں میں آگ بھرنے کی کوشش کی ہے۔ اور علی مردان ڈومکی نے بلوچستان کے نگراں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ نے منصب کا حلف لیا۔ علی مردان ڈومکی کا نام حکومت اور اپوزیشن کی پارلیمانی کمیٹی نے متفقہ طور پر تجویز کیا تھا۔ بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے فرائض کی کما حق کہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ سندھ کی نگراں کابینہ میں کون کون شامل ہوگا؟ نام سامنے آ گئے۔ نگراں کابینہ میں معیشت، سیکیورٹی اور تعلیم کے ماہرین کو شامل کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کل نگراں وزراء سے حلف لیں گے۔ سندھ کی نگراں کابینہ میں کون کون شامل ہوگا؟ نام سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق جنید علی شاہ، احمد شاہ، ڈاکٹر سعد نیاز اور شعیب صدیقی نگراں کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ یونس ڈھاگا، حارث نواز، مبین جمالی کو بھی سندھ کی نگراں کابینہ میں اہم جگہ ملے گی۔ گورنر سندھ نگراں وزراء سے ہفتے کو حلف لیں گے۔ سپریم کورٹ میں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر 22 اگست کو سماعت ہوگی۔ رانا ثناءاللہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست 23 اگست کو سنی جائے گی۔ پیناما GIT رپورٹ کا والیوم 10 جاری کرنے کی درخواست پر بھی 22 اگست کو سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ میں اہم کیسز سماعت کے لیے مقرر۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز اور رانا ثناءاللہ کی ضمانت منسوخی سماعتیں ہوں گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نیب کی 3 درخواستیں سنے گا۔ 22 اگست کو مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت ہوگی۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ضمانت منسوخی کی درخواست 23 اگست کو ہوگی۔ احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت 25 اگست کو کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ نے پاناما GIT رپورٹ کا والیوم 10 جاری کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ براڈ شیٹ کمپنی نے درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ شریف خاندان کی غیر ملکی جائیدادوں کی تلاش میں نیب کی معاونت کی، لیکن نیب نے جائیدادوں کی تلاش کا معاوضہ ادا نہیں کیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم 2 رکنی بینچ 22 اگست کو سماعت کرے گا۔ اور فتنہ پارٹی نے نوجوانوں کے ذہنوں میں صرف نفرت اور انتشار پیدا کیا۔ قوم نے اس کا عملی مظاہرہ 2014 کے دھرنے اور 9 مئی واقعات میں دیکھا۔ مریم نواز کی پنجاب کے صوبائی حلقوں کے یوتھ کوارڈینیٹر سے ملاقات میں گفتگو، کہا پارٹی کا مستقبل نوجوان ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ان کا حق ہے، پارٹی ہر سطح پر یوتھ اور اس کے نمائندوں کو آگے بڑھنے کا موقع دے گی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی بول نیوز سے گفتگو۔ نگراں کابینہ بہترین ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بیرون ملک جانے کی خبریں غلط ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملک میں ہی ہوں، میڈیا کلیئر کرے۔ تحریک انصاف کی سابق رکن قومی اسمبلی آسیہ عظیم کی جہانگیر ترین سے ملاقات۔ آسیہ عظیم نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ آمنہ فاروق بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئیں۔ جہانگیر آسیہ عظیم اور آمنہ فاروق کو پارٹی مفلرز پہنا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ اور خبر شامل کریں گے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ گزشتہ ہفتے مہنگائی میں 0.78% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ کے مطابق گزشتہ ہفتے ریکارڈ 32 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔
पिसी हुई मिर्च फी किलो 145 रुपए महंगी हो गई। चावल फी किलो 12 रुपए महंगे हुए। लहसुन, चीनी, मुर्गी, अंडे भी 5 रुपए से ज्यादा महंगे हो गए। जमात इस्लामी ने बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महंगाई और हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी की, महंगाई कम करने का मुतालबा किया। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क भर एहतजाज। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। शुरका ने हुकूमती इक़दामात की शदीद मजम्मत की। कश्मीर में मुजाहिरीन ने महंगाई और हुक्मरानों के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। थरपारकर में भी महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत महंगे करने के खिलाफ कश्मीर चौक मिट्टी पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पेट्रोल डीजल महंगा, बिजली की लोड शेडिंग और बेतहाशा बिलों के खिलाफ ताजिर सड़कों पर निकल आए। ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक एहतजाज का फैसला ताजिरों की 300 से ज्यादा तंजीमों की हिमायत के बाद किया गया। अगले मरहले में बिलों की अदायगी सबसे ज्यादा टैक्स भी दें और जरूरियात जिंदगी से महरूम भी हम रहें। कराची वालों का सब्र जवाब दे गया। चार दिन से बिजली पानी की बंदिश। सदर, ज़ैंट और जेल रोड के करीब पानी और बिजली के बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी करके रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जो पुलिस की यकीन दहानी पर खत्म कर दिया गया। नाश्ते और खाने के लिए 8 घंटे गैस मिलेगी। लाहौर में सर्दियों से कबल ही गैस की लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। फिन को 24 में से सिर्फ 8 घंटे गैस मिल सकेगी। बाकी वक्त शहरी सिर्फ दिल ही जला सकेंगे। नन्ही कली बेरहमी से मसली गई। बहिमाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना ने खुद पर टूटे जुल्म की दास्तान सुना दी। इस्लामाबाद पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया कि मुल्जिमा सोमिया डंडों और लोहे से मारती, बाल पकड़कर सर दीवार पर मारती थी। पुलिस जराये के मुताबिक मजलूम बच्ची ने बताया कि जज फैमिली समेत बाहर जाते तो हफ्ता हफ्ता मुझे घर में बंद रखा जाता, माँ बाप से मिलने की इजाजत भी नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नौशेरो फिरोज ने पीर के तशद्दुद से जान बहक होने वाली फातिमा की कब्र कुशाई की इजाजत है। अदालत ने सिविल जज कंडियारों को मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया है। फातिमा की मां ने कहा है कि पीर सैयद फयाज बाअसर है, वो लाश निकाल कर गायब करवा देता है, इसलिए पुलिस ने वहां पर पिकेट कायम कर दी है। बाकी बच्चियां सैयद फयाज की हवेली में कैद हैं, उन्हें भी फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। उधर रानीपुर पीरों की हवेली में फातिमा फिरोज की मौत का मामला है। रानीपुर पीरों की हवेली से फरार होने वाली एक और मुलाजिमा सानिया फिरोज का बयान सामने आ गया। हवेली की मुलाजिमा सानिया ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मासूम फातिमा पर पीरनी हिना शाह आए रोज तशद्दुद करती थी। वेचारी ॾाढो ज़ुल्म, असांखे पाणीअ जो पीअण जो बि असांखे बि इजाज़त कान हुई। असां पाण पिया मरूं, असांखे पाण ई मूंखे बीमार करे छॾियईं, मां पाण ई मरां पई, मूंखे बि पाण मारियो अथई, मूंखे चंबा मुख हणाई अथई, मुंहुं मुंहिंजो पाण सुॼाए छॾियो अथई। मां हिन जे बीमार मां वेठी आहियां। फातिमा खे मां ॾिसी न पई सघां, वेचारी तड़पंदे ॾिठी, सॼी मां ॾिठी, वेचारी बीमार हुई। मुझ पर गर्म पानी फेंका और जिस्म जलाया जाता, कुत्तों को भी छोड़ा गया। तशद्दुद का शिकार होने वाली एक और 13 साल घरेलू मुलाजमा ने अपने ऊपर हुए जुल्म की कहानी सुना दी। बच्ची के मुताबिक मालकिन जुल्म के पहाड़ तोड़ती, मामू ने बदतमीजी की, मालकिन को बताया तो मुझे उल्टा मारा। रिजवाना, फिर फातिमा और उजाला, अब अनली फातिमा और ना जाने कितनी और। घरेलू तशद्दुद का शिकार एक और बच्ची सामने आ गई। इस्लामाबाद की 13 साल अनलीब इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाई गई। मुल्जिमा जैतून और समरा ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। टांगों पर जलने के निशानात, पेट और चेहरे को भी जख्मी किया गया। बच्ची ने आपबीती सुना दी। मैं वहाँ पे काम करती थी, मेरे ऊपर वो जुल्म करते थे, मुझे गर्म पानी फेंकते थे मेरे ऊपर, मुझे गर्म चम्मच लगा के मुझे जलाते थे, मुझे हैंगर से मारते थे, उनके बच्चे भी मारते थे। और उन्होंने मेरे ऊपर डॉग्स भी छोड़े 2 दफ़ा, अपने डॉग्स उनके थे वो भी 2 दफ़ा छोड़े हैं मेरे ऊपर। एक और मासूम फूल को बेदर्दी से मसल दिया गया। इस्लामाबाद थाना संबल के सेक्टर F12 में 7 साल बच्ची मजहर फातिमा को मोबाइल के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिम अली अख्तर को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। मुल्जिम ने घिनौने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है।
उधर मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लेबर रूम से नामालूम खातून ने नौमौलूद बच्चे को अगवा कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में नामालूम खातून को बच्चे को देखा जा सकता है। फुटेज में खातून के साथ एक नौजवान भी मौजूद है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से अगवाकार खातून को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां कराची में डकैती मज़ाहमत ने एक और जान ले ली। सरजानी टाउन थाने की हदूद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके मवेशियों के व्यापारी को कत्ल कर। मकतूल सुजुकी में मवेशी लेकर जा रहा था। अवाम ने कत्ल की वारदात के खिलाफ नॉर्दर्न बाईपास पर एहतजाज किया, जो मुलजिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी के बाद खत्म कर दिया गया। लाहौर में पुलिस एहलकार की शहरियों से बदतमीजी। आईजी पंजाब ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा वीडियो में नजर आने वाला कांस्टेबल नफ्सियाती बीमारी का शिकार है, जिसका इलाज करवाया जा रहा है। मज़कूरा कांस्टेबल पहले गैर हाजिर हुआ, उस वक्त उसकी दिमागी हालत ठीक करने के लिए इलाज जारी है। पूरी वजह यह है कि वो एक मेंटल डिरेंजमेंट डिसऑर्डर या बीमारी का शिकार है और उसका इलाज भी करवाया जा रहा है। वो पहले एब्सेंट भी हुआ और इस वक्त राइट नाउ भी उसकी दिमागी हालत को ठीक करने के लिए और उसको सुकून देने के लिए और उसका मुकम्मल इलाज करने के लिए, ताकि वो रिहेबिलिटेट हो सके, हम ट्रीटमेंट शुरू कर चुके हैं। इस वजह से पुलिस वालों को बताना ये ज़रूरी है कि आपकी मेडिकल 2 लाख बंदों की 10 बीमारियों के खिलाफ स्क्रीनिंग और इलाज शुरू होकर कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन मेंटल स्क्रीनिंग या आपके साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होनी ज़रूरी थी, जिसमें से आप लोग डर रहे हैं। हमारा कांस्टेबल से वादा है कि हम इंशाअल्लाह ताला आपको खुदा ना खासा डिसमिस करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इस तरह की वीडियो आपसे ना बन जाए और उससे पहले ही अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको इंटरवेंशन की जाए, इसलिए कर रहे हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। पंजाब हुकूमत के जड़ावाला में बहाली का काम शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए। बस्ती के मुतासरा 50 के करीब घर दोबारा तामीर किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने महकमा P&D को फंड जारी करने के अहकाम दे दिए। महकमा डेवलपमेंट फैसलाबाद को भी अहकाम मौसूल हो गए। इंजीनियर्स और अफसरान की टीम मुतासरा इलाके की बहाली का तखमीना लगाएगी। बिजली, गैस और पानी की सर्विसेज भी बहाल करने का हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज के लिए स्टेडियम में शायकीन की एंट्री मुफ्त करने का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज श्रीलंका में खेली जाएगी। दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच 22, दूसरा 24 अगस्त को हेमिल्टन में खेला जाएगा, जबकि सीरीज का आखिरी एक रोजा मैच 26 अगस्त को कोलंबो में शेड्यूल है। इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।